Welcome back. I'm Jai Singh sir. Today we shall study about a poem. आज हम कक्षा 12 की एक कविता का अध्ययन करेंगे। आज कविता का शीर्षक है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ यह सर हेनरी वाटन द्वारा रचित कविता है। इसमें प्रसन्नचित्त जीवन के क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो पहले इस कविता का अध्ययन करते हैं। कविता का शीर्षक है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। प्रसन्नचित्त जीवन के लक्षण या सुखमय जीवन की विशेषताएं। सर हेनरी वाटन है इसके रचयिता। कविता के आज 3 स्टैंजा पढ़ेंगे। पहला स्टैंजा है, वाचन करके देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बार्नार्ड टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट सिंपल ट्रूथ इज हिज अटमोस्ट स्किल। अब समझते हैं हाउ हैप्पी कितने प्रसन्न है वह, बार्न जन्म लिया, टाट शिक्षा ग्रहण किया, वे लोग कितने प्रसन्न हैं। हाउ का मतलब यहां पर ऐसा भाव व्यक्त कर रहा है वेरी का, बहुत का। जैसे कह दिया जाता है हाउ बिग द ट्रीज कितना बड़ा पेड़ है, तो मतलब यह निकलेगा द ट्रीज वेरी बिग। मान लो जैसे कह दिया जाए हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज कितना सुंदर ताजमहल है, तो भाव यह निकलेगा ताज बहुत सुंदर है, ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां हाउ का मतलब वेरी से निकल रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, इसमें विस्मय व्यक्त किया गया है। ये हाउ व्हाट लगा करके बनते हैं, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ का मतलब यहां वेरी से है। हाउ हैप्पी इज ही इज वेरी हैप्पी। वो बहुत प्रसन्न है, बहुत सुखी है। जिसका जन्म, जिसकी शिक्षा, दैट सर्व नॉट अनदर्स विल सेवा करना, पालन करना दूसरे की इच्छा का। जिसका जन्म, जिसकी शिक्षा दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य करना नहीं होता, जो दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता, वही इस जिंदगी में, इस जीवन में सुखी माना गया है। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ यही सुखमय जीवन का लक्षण है कि जिसका जन्म और जिसकी शिक्षा दूसरे के इच्छा अनुसार, दूसरे के आदेश का पालन करना नहीं है, दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करना नहीं होता है। एक बार पुनः सुनते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बार्नार्ड टॉट वे बड़े प्रसन्न हैं, वे लोग कितने प्रसन्न हैं जिनका जन्म, जिनकी शिक्षा सर्व नॉट अनदर्स विल दूसरे की इच्छा के अनुसार, दूसरे की विल माने इच्छा के अनुसार कार्य करना। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट सुखी वही व्यक्ति है जिसका हुज, ये हु का पाजेसु है, हु हुज हुम, जिसका हुज मीन्स जिसका, ये हु का पाजेसु है। और इसके तुरंत बाद एक नाउन जरूर आएगा। तो हुज आर्मर जिसका कवच, इज है हिज ऑनेस्ट थॉट उसका ईमानदारी पूर्ण विचार। जो ईमानदारी का व्यवहार करके किसी से बिना डरे हुए, बॉडीगार्ड की जिसको कोई जरूरत नहीं होती, वही उसका कवच होता है। कवच मीन्स होता है सुरक्षा, बॉडी की सुरक्षा का गार्ड। यानी इसे हम कह सकते हैं जैसे पहनते हैं युद्ध में जब जाते हैं पुलिस के लोग तो बुलेट प्रूफ। तो यहां कवच का मतलब या एक तरह से बॉडी प्रोटेक्शन है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट जिसका कवच ही उसकी, जिसकी ईमानदारी ही उसका कवच है,
जिसे अन्य किसी प्रकार के बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। ईमानदारी ही जिसका कवच होता है। सिंपल ट्रूथ इज हिज अटमोस्ट स्किल। सत्य बोलना, साधारण सत्य ही जिसकी सबसे बड़ी चतुराई होती है। स्किल मीन्स बुद्धिमानी। जो झूठ बोलने में अपनी कला का प्रयोग नहीं करते बल्कि सत्य बोलने में ही अपनी चतुराई दिखाते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। हाउ हैप्पी इज ही बार्नार्ड टॉट। वे लोग बहुत प्रसन्न हैं जिनका जन्म, जिनकी शिक्षा दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करना नहीं होता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। जिसका कवच ही, जिसका ईमानदारी ही जिसका कवच होता है, या जिसका कवच ईमानदारी होती है और सत्य बोलना ही जिसकी सबसे बड़ी चतुराई होती है। दूसरा स्टैंजा पढ़ेंगे। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर। पैशन मीन्स होता है इंद्रियां। 5 सेंसेस हैं। लोग सेंस इंद्रियों के बस में इधर उधर भ्रमित होते रहते हैं। तो वही व्यक्ति सुखी है जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, नियंत्रण में कर लिया है। जिसकी इंद्रियां नॉट हिज मास्टर आर, मालिक नहीं होती हैं, या जो इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ। जिसकी आत्मा स्टिल सदा प्रिपेयर तैयार रहती है फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। जो मरने से नहीं डरते हैं, मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वही लोग सुखी माने गए हैं। अनटाइड अनटू वर्ड विथ केयर। अनटाइड मुक्त होते हैं जिन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है, वो चिंता मुक्त होते हैं। वर्ड सांसारिक, केयर विथ केयर चिंता से, संसार की चिंता से जो मुक्त होते हैं, सांसारिक चिंताओं से जो मुक्त होते हैं, वही सुखी हैं। प्रिंसली लव आर वुल्गर ब्रीड। जिनको अमीरों से प्रेम करने की चिंता नहीं होती, अमीरों से दोस्ती करने से व्यवहार बनाने की चिंता नहीं होती, वुल्गर ब्रीड या साधारण लोगों के, सामान्य लोगों के आलोचना की फिक्र नहीं करते। सुखी वही है जो प्रिंसली लव आर वुल्गर ब्रीड। प्रिंसली लव मीन्स होता है जो राजा या राजकुमार यानी अमीर लोगों से व्यवहार बनाने की जिन्हें कोई फिक्र नहीं होती, या जो सामान्य लोग हैं वो आलोचना करते हैं या बुराई करते हैं इस बात की, जिन्हें कोई चिंता नहीं होती, वही सुखी हैं। अंतिम है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर फ्री। हुज कंसंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नॉर र्यूम मेक आ प्रेशर ग्रेट। इसका अर्थ देखते हैं। हु हैथ, यहां हैथ लिखा है, ये पोयम की भाषा है, लेकिन ये हैज। हु हैज जो रखता है, हिज लाइफ अपना जीवन, फ्रॉम से, र्यूमर अफवाहों चर्चाओं से, फ्री स्वतंत्र। जिसका जीवन चर्चाओं से, अफवाहों से मुक्त होता है, जो अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ते, अफवाहों पर विश्वास नहीं करते, चर्चाओं पर विश्वास नहीं करते। हुज कंसंस जिसकी आत्मा, इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट है, होती है उसकी अपनी शरण स्थल, एक घर, स्ट्रांग मजबूत। जिसकी आत्मा ही एक मजबूत शरण स्थल या घर होता है। ये इजमार बी क्रिया है। बी मीन्स होना, तो इज मीन्स भी होना, यानी होता है। इज मीन्स है, इज मीन्स होता है। हुज कंसंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट। जिसकी आत्मा उसका मजबूत शरण स्थल होता है, जिसे किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आत्मा पर, अपने आप पर भरोसा है, उसे किसी और पर भरोसा नहीं करते। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। जिसकी मनोदशा, कैन सकता है, नाइदर माने कोई नहीं, फ्लैटर माने चापलूस, फीड माने एक तरह से खिलाना। तो जिसे चापलूस लोग अपने हिसाब से स्थिति को, कंडीशन को बदल नहीं सकते, जिसे चापलूसों की बातों पर विश्वास नहीं होता, जो चापलूसों की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, जिनकी मन की स्थिति को चापलूस लोग बदल नहीं सकते,
अपने हिसाब से उनको फीड नहीं कर सकते। कौन लोग? चापलूस लोग, जो लोग बड़ाई प्रशंसा करते हैं लेकिन अंदर जो है उनके अंदर कपट भर रहता है, उसे कहते हैं फ्लैटर। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिनकी मन स्थिति को, मन की दशा को चापलूस लोग अपने हिसाब से बदल नहीं सकते हैं, फीड नहीं कर सकते। ना र्यून मेक आ प्रेशर्स ग्रेट, र्यून मीन्स नष्ट करना, बर्बाद करना, मेक माने बनाना, ऑपरेशर माने दुष्ट लोग, दुर्जन लोग, ग्रेट मीन्स महान। जिनके बर्बादी से, जिनके विनाश से कोई भी दुष्ट व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। जिनका नुकसान करके, ऐसे लोगों का नुकसान करके कोई भी दुष्ट, कोई भी दुर्जन महान नहीं बनता है। ये रहा आपका वो इसका अर्थ। हमारे सामने 4 लाइंस ये कविता की हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस तरह से हम इसका रेफरेंस सहित एक्सप्लेनेशन करेंगे, वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। जो परीक्षा में आता है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, तो सबसे पहले लिखते हैं रेफरेंस। रेफरेंस में देखते हैं ये स्टैंजा है, लिखते हैं दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, और जब पोयम का नाम लिखते हैं तो कैपिटल से लिखते हैं और सिंगल इन्वर्टेड में कर देते हैं। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन, यह पद्यांश लिया गया है फ्रॉम द पोयम, कविता से, जिसका शीर्षक है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सिंगल इन्वर्टेड में इसे बंद करें, कंपोज्ड बाय, जो रचित है सर हेनरी वाटन। इस तरह से हम रेफरेंस लिखते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं? परीक्षा की दृष्टि से यह पद्यांश महत्वपूर्ण है, तो किस तरह से इसको लिखेंगे परीक्षा में, गौर से देखिए। अब लिखेंगे, आ गई 4 लाइन, तो कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं? लिखेंगे इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, अबाउट, बारे में, ए रियली हैप्पी मैन। इस कविता में इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, अबाउट ए रियली हैप्पी मैन, एक सच्चे सुखमय प्रसन्न चित्त व्यक्ति के बारे में। केवल इतना कॉन्टेक्स्ट लिखें। इस पूरी कविता में इस कॉन्टेक्स्ट से हम पूरे में यूज कर सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन के लिए इसको मेरते हैं, नीचे लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तो वही रहते हैं, एक्सप्लेनेशन बदलता रहता है। तो एक्सप्लेनेशन कैसे करें, इस बात को ध्यान दें। तो सबसे पहले ये लिखें, द पोएट सेज, कवि कहता है। अब क्या कहता है कवि?
हाउ हैप्पी इज ही बार्नार्ड टॉड, कितने प्रसन्न है वो जो किसी की इच्छा के गुलाम नहीं होते। तो इस बात को पहले दर्शाएं। द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ए हैप्पी मैन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वह अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं कार्य, वो किसी के इच्छा के गुलाम नहीं होते, वो अपने इच्छा के अनुसार करते हैं। तो लिखेंगे पहले ही डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू विल ऑफ अदर्स, दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ही वर्क्स, वो काम करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर, ही वर्क्स, वो काम करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर, अपनी इच्छा के अनुसार, यानी वो अपने इच्छा के मालिक होते हैं, किसी दूसरे के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते, उनके गुलाम नहीं होते। इस दो लाइन का इस तरह से स्पष्ट हो गया। अब अगली लाइन देखिए, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका कवच ईमानदारी होता है, ईमानदारी ही जिसका कवच होता है। ही believes in honesty, ईमानदारी पर उन्हें भरोसा होता है, उन्हें किसी तरह के प्रोटेक्शन की या यंत्र की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी तरह के औजार की जरूरत नहीं होती। तो ही डज नॉट नीड, उन्हें जरूरत नहीं होती एनी वीपन, वीपन मीन्स होता है औजार, उन्हें किसी तरह के औजार की जरूरत नहीं होती टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, खुद की सुरक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए उन्हें किसी तरह के औजार की जरूरत नहीं होती, उन्हें ऑनेस्टी पर, ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। ये लाइन क्लियर हो गई। अब ये लाइन बची, सिंपल ट्रूथ इज हिज अटमोस्ट स्किल, ही बिलीव्स इन सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ, वो जीवन की सच्चाई पर विश्वास करते हैं। ही बिलीव्स, स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो, इन सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ, वो जीवन की सच्चाई पर विश्वास करते हैं। सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, यही है उनकी सबसे बड़ी चतुराई। दिस इज, यही है हिज बेस्ट स्किल, यही उनकी सबसे बड़ी चतुराई होती है। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अब थोड़ा सा जरूर देख ले, यदि कोई बात और ऐसी चीज हो जिसे नोट करने लायक हो, ताकि अंक में और आपका इजाफा हो जाए, तो नोट के लिए एक चीज हमें दिखाई दे रही है। एक लाइन है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, तो इसको लिखें और इसको ये कहें, ये है, इस यहां पर बड़े सुंदर ढंग से मेटाफर का प्रयोग किया गया है, तो लिख करके इसको दिखा दें। हुज आर्मर इज
हिज ऑनेस्ट थॉट। इन दिस लाइन इस पंक्ति में द पोएट इज ब्यूटीफुली, सुंदर ढंग से, यूज्ड मेटाफर। मेटाफर वह अलंकार है जिसमें दो चीजों में तुलना की जाती है और तुलना का शब्द नहीं रखा जाता। दो भिन्न भिन्न चीजों में तुलना की जाती है और तुलना का शब्द नहीं रखा जाता, उसे मेटाफर कहते हैं। इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।